तुम्हें बहुत संपत्ति की चाह है, मेरे प्रभु का भजन करो। सच्ची मानिए, ऐसी संपत्ति प्राप्त होगी कि न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रधिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर न पुनर्भवम वा। विश्वास करो। 4 दिन भजन करते हो, ऊब जाते हो, ऐसे नहीं। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्राणों की बाजी लगाई जाती है, चाहे कोई लक्ष्य हो। लौकिक लक्ष्य में क्या खिलवाड़ से कोई विजय प्राप्त करता है? प्राणों की बाजी लगाकर जब अभ्यास किया जाता है तो साधारण से साधारण और असाधारण से असाधारण सब पर विजय प्राप्त की जाती है, जब प्राणों का मोह छोड़कर अभ्यास किया जाता है। ऐसे ही भजन का अभ्यास आप मान लीजिए, जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। श्रीपाद कह रहे, असुलभ मिह लोके लब्धुमिच्छस्य यत्नाद। तुम प्रयास से उतना धनी नहीं हो सकते हो जितना भगवत कृपा से हो जाओगे। प्रयास तो सब कोई कर रहा है कि मैं सर्व सुखों का भोक्ता बन जाऊं, पर बन पा रहा है क्या? भगवान के नाम का चिंतन करते हुए जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोंगो, ये स्थिति सुदामा जी की थी। कई कई दिन घर में भोग नहीं लगता था, तुलसी दल और चरणामृत से बच्चों का पोषण होता था। एक दिन द्वारिकाधीश की कृपा कटाक्ष हुई, द्वारिकापुरी की तरह वैभव सुदामापुरी में। भगवान के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है। एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो गया, लेकिन बलिहारी सुदामा जी की एक दाना भी नहीं पाया वहां का। वो भिक्षा से ही जीवन यापन करते रहे। पत्नी से कहा, तुम्हें सुख सुविधा चाहिए थी, मेरे मित्र ने दे दी। मैं सिर्फ श्री कृष्ण से प्यार करता हूं, श्री कृष्ण के वैभव से नहीं। ये क्या चाहिए? असुलभ मिह लोके, जो तुम्हें इस लोक में सुलभ नहीं हो सकता वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। ये आंतरिक बात है। जब आपकी स्थिति ऊंची उठेगी भजन से, तो दिव्यताएं आपके सामने आएंगी। जैसे आप बैठे हैं, ऐसे दिव्य लोकों के वैभव, दिव्य लोकों के देवता, दिव्य लोकों की सिद्धियां उस उपासक के सामने उपस्थित होती है। मुझे भोगो, मुझे स्वीकार करो, क्या चाहिए तुम्हें, बोलिए। और जब वो नहीं बोलता है तब स्थिति आगे बढ़ती चली जाती है। आखिर में श्री भगवान को आना पड़ता है, क्या चाहिए। जब उनसे भी नहीं बोलता है तब वो अधीन हो जाते हैं और संग संग डोलते हैं। जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ूं साथ। मान लो मेरी बात, अगर नाम जब चल रहा है तो असुलभ मिह लोके लब्धुमिच्छस्य यत्नाद। जो बड़े प्रयास से यहां प्राप्त नहीं हो सकता वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, सूक्ष्मता से विचार कीजिए। आप धन क्यों चाहते हैं? तो उत्तर आएगा भोगों के लिए। सीधी बात है। धन से हम मकान बना सकते हैं, हम सुंदर सुंदर भोग एकत्रित कर सकते हैं, कपड़ा लत्ता भोजन भोग सामग्री सब ठीक है। इन भोगों में सुख है, ये अज्ञान से आपने मान रखा है। नहीं तो ऐसे हैं, जितना आप धन चाहते हो, जो भोग चाहते हो, ये सब उनके पास है, लेकिन असंतुष्ट हैं। आपकी पहुंच नहीं है, इसलिए वो आपसे थोड़ी बताएंगे। अपने लोगों को पता है, जिन पदों की आप आकांक्षा करते हैं, जिन भोगों की आकांक्षा करते हैं, जिस वैभव की आकांक्षा करते हैं, वो वैभव है, वो पद है, वो भोग है, पर एकांत में रोते हुए नजर आए हैं। रोते हुए मान लीजिए, बिना श्री भगवान के भजन के तुम्हें कहीं विश्राम नहीं मिल सकता। अगर संपत्ति ही चाहिए तो 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने, जब सुरुचि ने झिड़क दिया कि अगर महाराज की सिंहासन पर बैठे हुए गोद में बैठना है
तो जा नारायण का भजन कर और ये शरीर छोड़ और मेरे गर्भ से पैदा हो, तब तू सिंहासन का अधिकारी होगा, सुनीति के गर्भ से नहीं। माता सुनीति ने उसी बात को पुष्ट किया, बेटा तू विमाता को कटुवचन बोलने वाली मत मान, वो मां है, ठीक कहती है। महाराज तो मुझे दासी भी स्वीकार करना अब नहीं चाहते। तू परम कृपालु भगवान नारायण का भजन कर, हरि का, और उन्हीं से अपनी चाह की पूर्ति कर। चाह थी मुझे परम पद मिले, परम पद अटल पदवी ऐसी मिली, सप्त ऋषि उसकी परिक्रमा करते हैं। ध्रुव जी की सप्त ऋषि परिक्रमा करते हैं, ऐसी पदवी प्राप्त हुई। क्या चाहिए? अपना कितना प्रयास कर लेंगे आप? हम ये नहीं कहते